हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माधुरी कांडपाल व्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 12, तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आई होप जहाँ से भी आप मुझे देख रहे होंगे एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आराम से रहना। तो मौसम की जानकारी ले ली है। मौसम कुछ ऐसा रहा आज, तो इस वजह से ठंडा हो गया है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया है। तो हम शाम को जाएंगे बाहर एक अनोखी जगह। तो ब्लॉग को एंड तक देखिए और इसके साथ साथ थोड़ा सा नेचर का जानकारी भी ले लेते हैं। नेचर बाहर का तो नहीं, मेरे घर का ही। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। क्योंकि आइज़ में, इस वाली आइज़ में प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी। आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ हल्की सी स्वेलिंग है और अब तो जो बर्निंग सेंसेशन है वो थोड़ा कम हो गया है। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था एक ये रिफ्रेश टीयर्स। उन्होंने बोला है कि अगर आप कंप्यूटर से भी हैं, मतलब ज़्यादा काम होता है, तो आप ये नॉर्मल भी डाल सकते हैं। आइज़ को लिब्रिकेंट करने में हेल्प करेगा। वैसे इसके बारे में मुझे पता था, बट उन्होंने एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप भी दिया है जो है ये मॉक्सीफ्लॉक्सिन। तो मॉक्सीफ्लॉक्सिन ये दिया है, तो इसको डालने के बाद ना बहुत मस्त नींद आ जाती है। बट मैं कैसे बताऊँ, ये सब से तो आई सही हो जाएंगी, लेकिन एक्चुअली में मेरी आँखों को कुछ बाहर का दृश्य देखना है, मतलब कहीं दूर जाना है। अब मैं किस मुँह से बोलूँ ये कि मुझे बाहर जाना है, घूमने जाना है, मुझे ब्रेक चाहिए। तो शाम हो चुकी है और रेडी हो गए हैं, तो जा रहे हैं उस लोकेशन पे, जो लोकेशन है बहुत ही अद्भुत, इनक्रेडिबल और मैजिक वाली। तो चलिए मेरे साथ। तो घर से बाहर निकल गए हैं, अभी बिल्डिंग के बाहर निकलेंगे तो आई थिंक ऑटो करेंगे, क्योंकि कैब नहीं जा सकती है अंदर। इतना मतलब ब्रॉड नहीं है रास्ता, और हार्डली यहाँ से 10 मिनट का दिखा रहा है। तो चलते हैं उस मैजिकल प्लेस पर, जिसके बारे में मैं दावा कर सकती हूँ आपको नहीं पता होगा। तो हमने ऑटो भी ले लिया है, क्योंकि ये जल्दी पहुंचाएगा और रास्ता मैंने बताया कि ये नैरो है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। वो जो जगह हम जा रहे हैं वो है रामायण से रिलेटेड, जो उसमें किरदार है जितने भी, उससे रिलेटेड। तो आप गेस करिए और व्लॉग को देखते रहिए।
देती हूँ कि मैं किसके साथ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने सारथी के साथ। तो सारथी मेरा कौन है? मेरे हस्बैंड। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। मैं दिखाती हूँ अंदर से कैसा है ये। तो ये है बिसरख के एक गांव में रावण का मंदिर, जहाँ पे एक बहुत ही मैजिकल और अद्भुत और इनक्रेडिबल शिवलिंग है, जो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी। तो चलिए। तो बस व्लॉग में बने रहिए, जुड़े रहिए। कुछ ही देर में, कुछ ही मिनट्स में मैं अंदर होंगी मंदिर के परिसर में। तो मैं आज आपको बहुत ही अद्भुत चीज़ दिखाऊंगी। तो व्लॉग में बने रहिए। तो वैसे तो मैं घर से अगरबत्ती और माचिस लेकर आई थी, लेकिन आज शनिवार था तो यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा था, तो मैंने यहाँ से फूल ले ली और बाती ले ली। तो जो ये मंदिर है, ये रावण के पिता ऋषि विश्वा की तपोस्थली है। उन्हीं ने इस शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। तो आगे चल के हम देखते हैं शिवलिंग को, जो है बहुत ही मैंने इसके बारे में यहीं आके मुझे पता चला। तो आई होप आपको भी इससे पहले नहीं पता होगा। तो लेकिन आप वर्चुअली दर्शन कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए आगे चलकर करते हैं शिवलिंग के दर्शन। सो ये कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये आपको एंट्री गेट से ही देखने को मिलेंगी, और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तो उसी के टाइम की और रावण से और उनके घर बार से रिलेटेड यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ और शिव भगवान की हैं। बहुत ही बारीकी से मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और अभी इनका पेंट होना बाकी है। तो आगे चलते हैं अंदर। सो ये शिवलिंग अष्टभुजाओं वाला कैसे है, तो आप देखिए। मैं इसमें एक सर्कल लूंगी तो आप देख पाएंगे। तो ये भुजा है, जैसे देखिए अभी 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 और ये है आगे 8। तो इसलिए कहा जाता है अष्टभुजाधारी शिवलिंग, जिसकी अपनी महत्व है और मान्यता है। ये हैं नंदी भगवान जी, जो इसकी रक्षा करते हैं, जो देखभाल करते हैं। तो यहाँ भी मैंने इनसे आशीर्वाद ले लिया है और मैंने अपनी विश भी बोल दी है। यहाँ पर सब बोलते हैं, कहते हैं सच हो जाता है, तो हमने बोल के देख लिया। तो ये है मंदिर की खूबसूरती। समझ गए। ये है रावण के पिता ऋषि विश्व, जिन्होंने शिवलिंग की तपस्या की थी यहाँ पर। शिवलिंग के पास बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी, मतलब एक अलग सी एनर्जी वाइब्रेट हो रही थी बॉडी में। तो कुछ तो है इस शिवलिंग में। तो आपने देखा कि ऐसा था ये शिवलिंग, जो है अष्टभुजाधारी, जो बहुत ही कम जगह पर है। तो आपने इसकी इन्फॉर्मेशन देखी, जो मुझे पता थी और जो मैंने सर्च की, तो इतना मुझे पता चला। लेकिन जो यहाँ कनेक्टिविटी है, अगर कोई आना चाहे तो रास्ता बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया गया है, पता नहीं क्यों। अदरवाइज़ मंदिर बहुत अच्छा है और लोग की लाइन लगी रहे, लेकिन रास्ता बहुत कीचड़ भरा और कोई रास्ता नहीं था, सफाई भी बिल्कुल नहीं है। तो पता नहीं ऐसा क्यों है यहाँ पर, बट ऐसा ही है। तो अगर आप आ रहे हैं तो पूछ कर आएँ, ऐसे ही कहीं भी ना घुसे। थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि पता समझ में ही नहीं आ रहा था हमें भी हम किधर से जाएं। तो वो ऑटो वाले को आइडिया था, तो हम ईज़िली वहाँ पहुँच गए।
तो घर आते आते शाम हो गई थी और शाम का इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने कैप्चर किया तो दिल खुश हो गया, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो ऐसा रहा। हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं और शाम का व्यू ऐसा हो रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो आज का दिन और व्लॉग बहुत ही अच्छा रहा। तो आपने देखा कि मैं कैसे वहाँ मंदिर गई। तो एक्चुअली मैं इस मंदिर के बारे में थोड़ा कुछ बता देती हूँ। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और ये ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो ये मंदिर था शिव भगवान जी का, ये जो रावण जी के पिताजी थे, जिनका नाम था ऋषि विश्व, उन्होंने बनाया था रावण के जन्म के लिए। तो ये उनकी तपो स्थली भी है जहाँ उनके पिता ने तपस्या की थी और शिव भगवान से वरदान मांगा था। तो जो आपने इसमें शिवलिंग देखी थी वो अष्ट भुजाधारी थी। ये शिवलिंग मतलब बहुत स्पेशल होती है और हर जगह पर नहीं है, कुछ कुछ जगह पर ही है, तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और ये जो शिवलिंग थी इसको ना एक जो वहाँ पूजा करते थे पुजारी थे, उन्होंने इसे खुदवाया भी था कि इसकी गहराई मापी जाए। तो जब मापी गई तो ये कितना 60 फुट नीचे ही खोदा गया था। उसके बाद इसका जो छोर है लास्ट वाला वो नहीं मिला और खुदाई रोक दी गई। दूसरा, यहाँ पे एक गुफा थी साइड में, तो वो जो गुफा है वो यहाँ से नीचे से होके जाती है मेरठ की तरफ, जिस पे अब वो ब्लू गेट से बंद कर दिया गया है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं यहाँ से रिलेटेड। दूसरा ये है और तीसरा ये है कि जैसे जब जो हम रामलीला मनाते हैं और दशहरा मनाते हैं, तो जो ये गांव है यहाँ पे रामलीला जैसा कोई कार्यक्रम नहीं होता है, ना ही रावण जलाया जाता है। इवन वो जो 10 दिन जब हम माता रानी की चौकी रखते हैं और दशहरा मनाते हैं, उन 9 दिनों यहाँ पे शोक मनाया जाता है रावण की याद में और उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो ये कुछ बातें हैं जो यहाँ से रिलेटेड हैं और मैंने ये सब थोड़ा गूगल करके ही मैंने आपको बताया है, जो मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली। तो ये सारी मान्यता हैं इसकी। अब कितना इस बात का सच है ये आप अपनी कोई भी लिटरेचर या कोई हिस्टोरिकल चीज़ों में जाकर रिसर्च करके इसका जो भी है क्लेम मतलब देख सकते हैं कितना राइट है कितना नहीं है। तो ये रहा आज का सारी जानकारी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी अपनी यूट्यूब फैमिली से। ये ऐसी कहानी है इस मंदिर की। तो जो रावण के पिता थे ऋषि विश्व, उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना की थी रावण के जन्म के लिए। तो इसकी बहुत मान्यता है इस मंदिर की। लोग आज भी यहाँ आते हैं। जब मैं अभी गई हुई थी तब भी काफ़ी लोग वहाँ पे आ रहे थे और पूजा कर रहे थे। तो जो ये मेन था एक शिव भगवान का मंदिर और साथ ही में रावण का मंदिर भी है वहाँ पे, और भी देवी देवताओं की इन्होंने तस्वीर लगा रखी है, मूर्ति लगा रखी है। तो मंदिर बहुत अच्छा था। तो वहाँ जाके जब मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा रही थी मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली। तो कुछ तो है। तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं मिलती हूँ अपने नए व्लॉग में। तो तब तक हंसते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, ज़िंदगी में यूँ ही मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।